अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता लाओ। जब तुम अच्छे कार्य करते हो तो परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ होते हैं। मन को जितना शांत और नियंत्रित रखा जाता है, उतना ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। मन का काबू पाने से ही सच्चा सुख मिलता है। हमारा कार्य केवल कर्म करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो इस भाव से काम करता है उसे कभी भी चिंता और तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। जब तुम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सर्वोत्तम मार्ग चुनता है। यही विश्वास तुम्हें शक्ति और शांति देता है। धैर्य और संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी कार्य को बिना जल्दबाजी या तनाव के करते हो तो उसका परिणाम अच्छा होता है। स्वयं पर नियंत्रण और आत्मनिर्भरता ही योग का असली रूप है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में शांति और शक्ति प्रदान करता है। जब भगवान का आशीर्वाद और समर्थन आपके साथ हो तो आपको किसी भी चुनौती से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन के हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई एक अवसर है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आती है। उसे कष्ट नहीं बल्कि एक उपहार समझो। भगवान की इच्छाओं को समझकर कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। जब तुम यही भाव रखते हो तो हर कार्य में संतुष्टि और शांति मिलती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। इसलिए हर कार्य को ईमानदारी से करो और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो। प्रेम से किया गया प्रत्येक कार्य सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तुम हर कार्य में प्रेम और समर्पण दिखाते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं दिव्य बन जाता है। जब तुम भगवान की सेवा करते हो तो तुम्हारी आंतरिक खुशी और शांति भी बढ़ जाती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यदि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई भी संघर्ष तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबार लेती है। अपने प्रयासों से दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही कर्म तुम्हें और अधिक आशीर्वाद और शांति देता है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो और अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी ताकत अद्वितीय होती है। यह विश्वास ही तुम्हें हर कार्य में सफलता दिलाता है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखते हैं तब हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। मन की शांति ही आत्मा की शांति की कुंजी है। प्रेम वह है जो न किसी शर्त से बंधा होता है और न किसी सीमा में सीमित। जब प्रेम दिव्य होता है तो वह बिना किसी कारण और बिना किसी प्रत्याशा के होता है। अहंकार से मुक्त होकर हम सच्ची सफलता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अहंकार केवल भ्रम पैदा करता है, जबकि विनम्रता सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है और जब हम इसे सही दिशा में खर्च करते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। समय का सदुपयोग करो क्योंकि वह कभी लौटकर नहीं आता। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी असमंजस और द्वंद्व से मुक्त रहते हैं। सच्चाई से बढ़कर कोई अन्य मूल्य नहीं होता। भगवान से प्रेम करना कोई व्यापार नहीं है। यह आत्मा की गहराई से होता है और उसमें कोई शर्त नहीं होती। जब तुम निस्वार्थ रूप से भगवान को प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बना देता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। निस्वार्थ कार्य ही सच्चे भक्त का परिचायक होते हैं। जब हम दूसरों के भले की कामना करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो हमारी अपनी खुशी भी बढ़ती है। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो जीवन में असुरक्षा और डर पैदा होता है। खुद पर विश्वास रखना आत्मविश्वास और संतुलन को बढ़ावा देता है। जब भगवान का ध्यान हमारे हृदय में स्थिर होता है तो हमें किसी भी स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें हर संकट से उबारते हैं। हमारे कर्मों से ही हमारा असली परिचय होता है। भगवान हमारे कार्यों और हमारे इरादों को समझते हैं, न कि केवल हमारी वाणी को। जो कार्य हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं
वही हमारे आत्मिक विकास की दिशा तय करता है। हर कार्य में सच्चे दिल से शामिल होना ही साधना है। जो व्यक्ति हमारे भीतर के गहरे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को समझता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। यह मित्र हमें न केवल भौतिक मदद बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही असली भक्ति है। जब हम बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। जो अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तविक जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। जब आप अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहता है। हर क्रिया में दिव्य की अनुभूति शांति और संतुलन लाती है। मन और विचारों पर नियंत्रण पाना ही सच्चे ज्ञान और शांति का मार्ग है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो आपका जीवन संतुलित और शांत रहता है। कर्मों के फल के बारे में चिंता करने से मन अशांत होता है। जब आप परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो मन की शांति बनी रहती है। जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा का प्रवाह बढ़ाते हैं, तो मन में शांति का अनुभव होता है। प्रेम ही आत्मा की शांति का स्रोत है। क्रोध से मन में अशांति और विकार उत्पन्न होते हैं। इसे नियंत्रित करना मन की शांति का पहला कदम है। जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक समान दिशा में चलते हैं, तब मन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। जब आप अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती और मन स्थिर रहता है। अंतःकरण की शुद्धता से मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। जब आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो जीवन में तनाव कम होता है। भगवान का ध्यान मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब भगवान आपके हृदय में बसे होते हैं, तो संसार की कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आप बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करते हैं, तो परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका मन स्थिर रहता है। जब आप अपने हर कार्य को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो मन की अशांति समाप्त हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। जब आप अपने मन को और उसके विचारों को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करते हैं, तो भीतर की शांति का अनुभव होता है। जब आप अपने आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से जीवन को जीते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती और शांति बनी रहती है। भय ही असंख्य चिंताओं और तनावों का कारण होता है। जब आप भय को छोड़ देते हैं और भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, तो मन में शांति का आना निश्चित है। भगवान के साथ होने का विश्वास मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कोई भी संकट या परेशानी मन को विचलित नहीं कर सकती जब हम यह जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। शक्ति का असली स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। जब आपकी आत्मा शांत और संतुष्ट होती है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी समस्याएं या चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर सकती। आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा सुख है। मन की बातों से न भागो। कभी कभी हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। भीतर की आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है, जबकि मन की बातें केवल भ्रम पैदा करती हैं। इच्छाओं के पीछे दौड़ना मन को अशांत करता है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और आत्मनियंत्रण से जीते हैं, तो शांति और संतुष्टि आती है। कर्म करते समय यदि हम परिणाम की चिंता न करें और केवल कर्तव्य को निभाएं, तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। जब आप अपने असली स्वरूप को समझते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकती। दुनिया में बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन शांति भीतर की गहराइयों में स्थिर रहती है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं, तो हम बाहरी हलचल से अछूते रहते हैं। हर किसी का जीवन यात्रा एक अलग मार्ग पर है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, तो मन अशांत होता है। अपनी राह पर ध्यान दें और शांति पाएं। जब हम अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं, तो परिणाम चाहे जैसे भी हों, हमारा मन शांत रहता है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा मन को स्थिर बनाए रखती है।
जब आप अपने आत्मा से प्रेम करते हैं और अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से भी सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के भाव से करते हैं, तो हमें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहती और मन में शांति रहती है। शांति और सुख बाहर की चीजों से नहीं आते, ये हमारे भीतर ही पहले से मौजूद होते हैं, हमें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। ध्यान और साधना से मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की अशांति समाप्त हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। जब हम किसी से भी द्वेष और घृणा के बिना मिलते हैं, तो हमारा हृदय शांति से भरा होता है। सच्ची शांति एक निरंतर भाव है जो मन, वचन और क्रिया में समाहित होती है। भगवान के चरणों में समर्पण ही शांति की कुंजी है। जब आप हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं, तो आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं और मन में स्थिरता आती है। जब आप अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, बिना किसी उद्देश्य या स्वार्थ के, तो यह आपको आंतरिक शांति और संतुष्टि की प्राप्ति कराता है। संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना, यही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। जब आपका मन और बुद्धि भ्रमित होते हैं, तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अपनी सोच को स्पष्ट और केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान ही सच्ची ताकत है। जब आप खुद को जानते हैं, तो कोई भी बाहरी संकट आपको प्रभावित नहीं कर सकता। सच्ची पूजा भगवान की चरणों में बैठकर नहीं, बल्कि अपने हर कार्य को भगवान के समर्पण भाव से करने में है। इच्छाओं का नियंत्रण और संयमित जीवन जीने से मन में शांति और संतोष का आगमन होता है। जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह हमें किसी भी मुश्किल स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपनी सभी चिंताओं, दुखों और सुखों को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। सच्ची महानता कर्मों से आती है। व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों और निष्कलंक इरादों से महान बनता है। जब हम हर कार्य को भगवान के ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं, तो सफलता और शांति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अहंकार और अभिमान से मन अशांत होता है। जब हम अपनी असल स्थिति को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तो शांति का अनुभव होता है। दूसरों की निंदा और आलोचना को अपने मन में जगह न देने से आपका मन शांत और संतुलित रहता है। कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देने से मन शांत रहता है, क्योंकि हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, न कि परिणाम की चिंता कर रहे होते हैं। आपका आत्मसंयम और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जितना खुद को समझते हैं, उतनी ही शक्ति आपके भीतर होती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, तो हमें भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव होता है।